everyone, my name is Rishika Patel and I welcome you all to Rouse Academy. आज हम लोग मैपिंग की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नॉर्थ अमेरिका के पॉलिटिकल मैप को कवर करने वाले हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम सी, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, राइट? ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है. इफ यू लुक एट दिस, इट इज सराउंडेड बाय अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड द आर्टिक ओशन, है ना? तो अगर आप यहाँ से देखो तो नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में आपको अटलांटिक देखने को मिल रहा है, टुवर्ड्स इट्स वेस्ट आपको पैसिफिक देखने को मिल रहा है, एंड टुवर्ड्स इट्स नॉर्थ आपको आर्टिक ओशन देखने को मिल रहा है. तो कौन कौन से ओशंस नॉर्थ अमेरिका को सराउंड कर रहे हैं? इट इज द अटलांटिक, द पैसिफिक एंड द आर्टिक ओशन. ओके, नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरियस कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका. हम लोग, ये कनाडा है, दिस इज कनाडा, दिस इज यूएसए, ये अलास्का है जो कि यूएसए का ही पार्ट है, ठीक है? दिस इज मेक्सिको. ओके, तो अब हम लोग कनाडा को सबसे पहले कवर करेंगे. ओके, कनाडा की इंपॉर्टेंट जगहों को भी कवर करेंगे. कनाडा का कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? इट इज ओटावा. क्या है कनाडा की कैपिटल? ओटावा. अगर आप ओटावा देखो, यहाँ पे है ना? इसके पास एक और जगह है टोरंटो नाम की. इफ यू सी इट क्लियर, इफ यू कैन सी इट क्लियरली, ये देखो, दिस इज ओटावा एंड दिस इज टोरंटो. टोरंटो एक इम्पॉर्टेंट सिटी है कनाडा में, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है टोरंटो. और थोड़ा सा आप ऊपर नॉर्थ में देखोगे ना तो आपको मॉन्ट्रियल भी देखने को मिलेगा. मॉन्ट्रियल, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपने पढ़ाई होगा एनवायरनमेंट में. तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से आपको मॉन्ट्रियल जगह याद आनी चाहिए कि एक्चुअल में मॉन्ट्रियल है कहाँ. तो इट इज इन कनाडा, ठीक है? टोरंटो कहाँ है? कनाडा में. कनाडा की कैपिटल क्या है? ओटावा. ओके, सो दीज तीन जगहें आपको याद हो गई हैं. चलो, एक और जगह देखो, हैलिफैक्स. दिख रही है आपको ये हैलिफैक्स? ये भी कहाँ पे है? कनाडा में. थोड़ा सा नॉर्थ में जाओगे तो यहाँ पे आपको एक सेंट जॉन पोर्ट मिलेगा, ठीक है? तो सेंट जॉन कहाँ पे है? ये भी कनाडा में है. एक और इम्पॉर्टेंट जगह है कैलगरी नाम की, कनाडा में, ठीक है? तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट प्लेसेस ही बता रही हूँ. तो कैलगरी इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन कनाडा, ठीक है? अगर आप इसके थोड़ा वेस्टवर्ड जाओगे तो आपको वैंकूवर देखने को मिलेगी. कैन यू सी वैंकूवर? वैंकूवर कहाँ पे है? कनाडा में. कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जगह पढ़ी हमने कनाडा में? फर्स्ट तो अपन ने उसकी कैपिटल देखी, ओटावा, है ना? फिर अपन ने थोड़ा सा नीचे देखा था, अपन ने क्या देखा? अपन ने यहाँ पे टोरंटो जगह. थोड़ा सा ऊपर देखा अपन ने, मॉन्ट्रियल देख लिया अपन ने. मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में. फिर अपन ने हैलिफैक्स देखा, वी हैव सीन सेंट जॉन. फिर हमने बीच में यहाँ पे कैलगरी देखा, राइट? कैलगरी देखा और वहाँ पे क्या देखा? वैंकूवर देखा. तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट प्लेसेस इन कनाडा. अच्छा, और आपको अगर आप अच्छे से देखो तो यहाँ पे कुछ आइलैंड्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है? सो अब अपन लोग थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन करते हैं. सी, दिस इज द बैफिन आइलैंड. बैफिन आइलैंड किसका पार्ट है? कनाडा का पार्ट है, ठीक है? बैफिन आइलैंड इज अ पार्ट ऑफ कनाडा. थोड़ा नॉर्थ में जाओगे आपको यहाँ पे एलिस मेयर आइलैंड देखने को मिलेगा. दिस इज एलिस मेयर आइलैंड, दिस इज द बैफिन आइलैंड. बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं कनाडा के, याद रखने हैं. वन इज द एलिस मेयर आइलैंड टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड द बैफिन आइलैंड टुवर्ड्स द साउथ. ओके, एक आइलैंड है विक्टोरिया नाम का, विक्टोरिया आइलैंड, ठीक है? एक आइलैंड है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, ठीक है? तो क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड और विक्टोरिया आइलैंड दोनों ही किसके पार्ट हैं? कनाडा के पार्ट हैं. एंड देयर इज वन मोर आइलैंड बाय द नेम ऑफ बैंक आइलैंड. क्या नाम है? बैंक्स आइलैंड. तो विक्टोरिया आइलैंड, एलिजाबेथ आइलैंड, बैंक्स आइलैंड, एलिस मेयर आइलैंड, बैफिन आइलैंड. याद रहेंगे, दोनों के बैंक हैं, क्वीन विक्टोरिया का और क्वीन एलिजाबेथ का, दोनों के बैंक है, ऐसे याद रख लेना, ठीक है? तो बैंक्स आइलैंड इज इन कनाडा, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड कनाडा, विक्टोरिया आइलैंड कनाडा, बैफिन आइलैंड कनाडा, एलिस मेयर आइलैंड कनाडा, ठीक है?
रिवाइज करें, चलो। दिस इज कनाडा, दिस इज ओटावा, कैपिटल टोरंटो, ये जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है कनाडा की। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको इन्वायरमेंट में याद करना रहेगा, है ना। मॉन्ट्रियल कहाँ पे है, कनाडा में। हैलिफैक्स, सेंट जॉन पोर्ट, कैलगरी, वैंकूवर, देन बैफिन आइलैंड, एलिसमेयर आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड, एलिजाबेथ आइलैंड, बैंक आइलैंड। गॉट इट, इतना याद रहेगा। कनाडा डन। चलो एक बार और रिवाइज करें, शुड वी रिवाइज इट वन मोर टाइम, टेल मी। चलो रिवाइज कर ही लेते हैं। कनाडा, कैपिटल ओटावा, एक जगह टोरंटो, ठीक है, और मॉन्ट्रियल, एक और जगह कहाँ थी, मॉन्ट्रियल, और ये क्या थी, हैलिफैक्स, ये क्या थी, सेंट जॉन, ये क्या थी, कैलगरी, ये क्या थी, वैंकूवर, ठीक है। फिर दिस वॉज बैफिन, दिस वॉज एलिसमेयर, दिस वॉज विक्टोरिया, दिस वॉज बैंक्स आइलैंड, दिस वॉज क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड। डन, सॉर्टेड। चलो, सो वी हैव कंप्लीटेड कनाडा। अब आते हैं अपन लोग यूएसए पे। इफ वी लुक एट यूएसए, यूएसए का एक पार्ट कनाडा से अटैच्ड है, नीचे का तो है ही, ऊपर वाला जो है वो अलास्का इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूएसए, ठीक है। तो याद रखना, अलास्का इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूएसए ओनली, ठीक है। गॉट इट। चलो यूएसए, सी, अगर अपन लोग इंपॉर्टेंट जगह देखें इसकी, एक तो न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क तो सबने सुना ही होगा, राइट। कहाँ पे है, यूएसए में। एक और इंपॉर्टेंट जगह है बाय द नेम ऑफ पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग को आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। पिट्सबर्ग इज ऑल्सो नोन एज आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो पिट्सबर्ग क्या है, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, यूएसए की कैपिटल तो पता ही होगी ना, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, वॉशिंगटन, राइट। तो कैपिटल ऑफ यूएसए इज वॉशिंगटन। चलो, ये अपन ने न्यूयॉर्क देख लिया, न्यूयॉर्क कहाँ पे है, यूएसए में। पिट्सबर्ग यूएसए में। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज नोन एज द आयरन एंड द स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। लोहा सबसे ज्यादा यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एक और जगह है डेट्रॉइट नाम की, ये ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, कार्स वगैरह के लिए फेमस है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए ये जगह है बाय द नेम ऑफ डेट्रॉइट। दिस इज फेमस फॉर ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। ये समझ आया। एक जगह है सैन फ्रांसिस्को, ये भी सुना होगा, सैन फ्रांसिस्को, है ना। सैन फ्रांसिस्को को सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स भी कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को इज ऑल्सो नोन एज अ सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स, और ये आईटी सेक्टर के लिए फेमस है, आईटी इंडस्ट्री के लिए। सिलिकॉन वैली, नाम सुना होगा ना, सिलिकॉन वैली, ये भी यहीं पे ही है, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को इज नोन एज अ सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स, आईटी इंडस्ट्री, आईटी सेक्टर के लिए फेमस है। सिलिकॉन वैली भी यहीं पे ही लोकेटेड है, ओके। मूविंग ऑन, एक जगह है लॉस एंजलिस, एक है सैन डियागो, ठीक है। तो इफ वी लुक एट दिस मैप, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस एंड सैन डियागो तीनों ही पोर्ट्स हैं, तीनों ही पोर्ट्स हैं, है ना, पानी के पास हैं। ऑल ऑफ देम आर पोर्ट्स, वेयर एज लास वेगास जो है इज नॉट अ पोर्ट, ये थोड़ा इंटीरियर में है, राइट। तो लास वेगास इज नॉट अ पोर्ट। यहाँ पे देखो, दिस इज सैन फ्रांसिस्को, ये देखो, ये सैन फ्रांसिस्को है, दिस इज लॉस एंजलिस एंड दिस इज सैन डियागो, ठीक है। और दिस इज लास वेगास, लास वेगास थोड़ा इंटीरियर में है। तो ये तीनों ही पोर्ट्स हैं, वेयर एज लास वेगास थोड़ा इंटीरियर में है। तो ऑड वन आउट अगर आ गया तो आप निकाल सकते हो, फाइन। सो सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है, यूएसए में। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज नोन एज अ सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स। और क्यों इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन वैली की वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, आईटी सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर लॉस एंजलिस एंड सैन डियागो, अगर आप यहाँ पे देखो, सो सैन डियागो भी पोर्ट है एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू द पनामा कैनाल। पनामा कैनाल अपन देखें
तो सैन डियागो इज क्लोजेस्ट टू द पनामा कैनाल। ये देखो यहाँ पे है सैन डियागो, ये है पनामा कैनाल, तो यहाँ पे ये जो क्लोजेस्ट पोर्ट कौन सा है, नॉर्थ यूएसए का, दैट इज यूएसए का, इट इज द क्लोजेस्ट, राइट। चले, तो अपन ने यूएसए की इंपॉर्टेंट जगह कौन कौन सी देख ली, न्यूयॉर्क देखी, वॉशिंगटन तो पता ही है सबको, और क्या देखी, डेट्रॉइट देखी, डेट्रॉइट क्यों फेमस है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, और क्या देखा अपन ने, पिट्सबर्ग देखा, पिट्सबर्ग क्यों इंपॉर्टेंट है, आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। फिर अपन ने सैन फ्रांसिस्को देखा, लॉस एंजलिस देखा, सैन डियागो देखा, लास वेगास देखा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूएसए, इंपॉर्टेंट जगह अपन ने मेंशन कर ली है, ठीक है। अच्छा, एक और जगह है, सी दिस इज फ्लोरिडा, ठीक है, ये फ्लोरिडा है। यहाँ पे एक जगह है मियामी, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए फेमस है, ठीक है। तो फ्लोरिडा में जगह, यहाँ पे ये फ्लोरिडा वाली जगह है, तो यहाँ पे जगह कौन सी है, मियामी, और दिस इज फेमस फॉर सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। ये देखो, ये है मियामी, ठीक है। क्यों फेमस है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन के लिए फेमस है। डन, चलो, सी दिस इज द कैपिटल, वॉशिंगटन डीसी, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी कैपिटल, न्यूयॉर्क इंपॉर्टेंट जगह, ओके। बॉस्टन, बॉस्टन भी आपने सुना ही होगा, दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन यूएसए ओनली। दिस इज पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग फेमस फॉर आयरन एंड स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। डेट्रॉइट, दिस इज डेट्रॉइट, डेट्रॉइट फेमस फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, okay. Then we have seen Los Angeles, San Diego, San Francisco, we have also seen Las Vegas and we have seen Miami. Miami satellite launching station है, इसलिए ये important हो जाता है, okay. USA completed. USA में एक और जगह अपन ने देखी थी, अलास्का, अलास्का कनाडा के उस साइड। डन, डन, याद रहेगा सब कुछ। चलो, मेक्सिको, मेक्सिको की बहुत ही इजी कैपिटल है मेक्सिको सिटी है ना, तो मेक्सिको, मेक्सिको सिटी उसकी कैपिटल है। डन, चलो, ये कौन सा गल्फ है, दिस इज द गल्फ ऑफ मेक्सिको, ओके। ये कौन सा पेनिनसुला है, अगर आप ये वाला पेनिनसुला देखो, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द थ्री साइड्स, दिस पेनिनसुला इज नोन एज यूकाटन पेनिनसुला। क्या बोला जाता है इसे, यूकाटन पेनिनसुला बोला जाता है इस पेनिनसुला को, ठीक है। डन, चलो, सो वी हैव सीन यूएसए ऑल्सो, वी हैव सीन कैनेडा ऑल्सो। मेक्सिको देख लिया, मेक्सिको में आपको सिर्फ उसकी कैपिटल याद करनी है, वो भी याद करने की जरूरत नहीं है, मेक्सिको सिटी बहुत ईजी है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा सेंट्रल अमेरिका पे। अब सेंट्रल अमेरिका में ये ज़्यादा इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको थोड़ा सा, बस थोड़ा सा एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे क्या चीज़ें हैं, ठीक है। एक है ये जगह बाय द नेम ऑफ बेलाइज। बेलाइज की कैपिटल क्या है, बेलमोपान। क्या है इसकी कैपिटल, बेलाइज की बेलमोपान, ओके। ग्वाटेमाला की बहुत ही इजी कैपिटल, लड्डू एकदम, ग्वाटेमाला सिटी, ठीक है। ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी, बेलाइज की बेलमोपान। फिर आता है यहाँ पे, अगर आप ये देखो, ये जो है ना, ये जगह, इसे बोलते हैं एल साल्वेडर। एल साल्वेडर एक कंट्री है और उसकी कैपिटल क्या है, सैन साल्वेडर। इजी है ना, कैपिटल्स याद करना तो बहुत ही इजी है, एल साल्वेडर, सैन साल्वेडर। बेलाइज, बेल से बेल याद कर लेना, बेलाइज से बेलमोपान याद हो गया। ग्वाटेमाला की तो याद ही रहेगी, ग्वाटेमाला सिटी अकेला लगा दिया है ना। फिर ये वाली जो जगह है, इसको बोला जाता है होंडुरास। ये कौन सी जगह है, होंडुरास। इसकी कैपिटल क्या है, तेगुसिगल्पा। क्या कैपिटल है, तेगुसिगल्पा। तो ये कैपिटल थोड़ी सी टफ होगी याद करना, बाकी सब तो इजी है, राइट। तो होंडुरास की कैपिटल क्या है, तेगुसिगल्पा। फिर आता है निकारागुआ, इससे एसोसिएटेड एक और जगह है, यहाँ पे ये कंट्री का नाम क्या है, निकारागुआ। फिर से याद करना इजी, निकारागुआ की मनागुआ, गुआ गुआ से याद हो जाएगा, यहाँ पे बेल बेल से याद हो जाएगा, बेलाइज की बेलमोपान, निकारागुआ मनागुआ, ग्वाटेमाला की ग्वाटेमाला सिटी, एल साल्वेडर की सैन साल्वेडर। बस आपको याद करने में जो डिफिकल्टी होगी वो ये होंडुरास को होगी। होंडुरास की कैपिटल तेगुसिगल्पा, ठीक है। फिर एक जगह है कोस्टा रिका, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, सैन जोस। क्या नाम है इसका, सैन जोस इसकी कैपिटल है। और पनामा की तो बहुत ही इजी, फिर से पनामा सिटी इसकी कैपिटल हो गई, ठीक है। तो पनामा की कैपिटल क्या हो गई, पनामा सिटी। सी
बेलाइज कैपिटल बेलमोपान, ग्वाटेमाला कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी, एल साल्वेडर कैपिटल सैन साल्वेडर, होंडुरास कैपिटल तेगुसिगल्पा, निकारागुआ कैपिटल मनागुआ, कोस्टारिका कैपिटल सैन जोस, पनामा कैपिटल पनामा सिटी। गॉट इट? याद रहेगा। सेंट्रल अमेरिका भी। चलो सो अगर आप देखो इस मैप को, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देती हूँ। इफ यू लुक एट दिस मैप, दिस वॉज कैनेडा, दिस वॉज यूएसए, दिस इज मैक्सिको। फिर आती है अपनी छोटी छोटी कंट्रीज। ये वाला जो रीजन है ये कैरेबियन सी है ना, और ये कैरेबियन आइलैंड्स हैं, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट जगह है यहाँ पे क्यूबा, ठीक है। क्यूबा इम्पॉर्टेंट जगह है। क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा? कैपिटल ऑफ क्यूबा इज हवाना। ओके, यहाँ पे भी नहीं है, चलो लेट्स लुक इनटू इट। दिस इज है क्यूबा की कैपिटल हवाना, ठीक है। ओके, फिर आते हैं अपन लोग बहामास। बहामास की कैपिटल नसाउ। क्या है इसकी कैपिटल? नसाउ है, ठीक है। किंगस्टन की कैपिटल क्या थी? जमाइका। क्या थी? जमाइका। तो कैपिटल ऑफ किंगस्टन जमाइका। गॉट इट? ओके, डन। तो अपन ने देखा क्यूबा इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यूबा की कैपिटल आपको जो है वो हवाना याद करनी है, बहामास नसाउ, किंगस्टन की तो जमाइका है ही, ठीक है। एक और जगह इंपॉर्टेंट है प्यूर्तो रिको। क्या नाम है इसका? प्यूर्तो रिको। अच्छा, इफ यू लुक एट दिस मैप केयरफुली, आपने बर्मुडा ट्रायंगल सुना है? बर्मुडा ट्रायंगल, जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि बहुत सारी शिप्स गायब हुई हैं, है ना, वहाँ पे। तो ये बर्मुडा ट्रायंगल है कहाँ पे? बर्मुडा ट्रायंगल यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं, ठीक है। समझ आया? तो यहाँ पे एक जगह है प्यूर्तो रिको, अभी मैंने बताई है ना। यहाँ पे अपन ने मियामी देखा था, वी हैव सीन मियामी हेयर, है ना, फ्लोरिडा पे। यहाँ पे मियामी देखा था, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन यूएस, है ना। यहाँ पे अपन ने प्यूर्तो रिको देखा, और एक और यहाँ पे थोड़ी सी जगह है बर्मुडा। ये तीनों को मिला के ये ट्रायंगल बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बर्मुडा ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ बर्मुडा ट्रायंगल, ठीक है। सो ये देखो, ये है मियामी, दिस इज प्यूर्तो रिको, और यहाँ पे बर्मुडा होएगा, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसे अपन ने क्या बोल दिया? बर्मुडा ट्रायंगल। डन, सॉर्टेड, याद हो गया सब कुछ? चलो एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। विल रिवाइज इट अगेन। ये देखो, ये वाला इफ यू आर एबल टू लुक एट इट, यहाँ पे जो है वो बर्मुडा ट्रायंगल है, यहाँ पे मियामी है, यहाँ पे बर्मुडा, और नीचे प्यूर्तो रिको। इन तीनों को मिला के जो ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज बर्मुडा, दिस इज मियामी एंड दिस इज प्यूर्तो रिको। यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है दैट इज नोन एज द बर्मुडा ट्रायंगल। ओके, डन। सी, क्यूबा देखा था अपन ने, क्यूबा की कैपिटल हवाना, ठीक है। किंगस्टन जमाइका, जमाइका की कैपिटल किंगस्टन। फिर प्यूर्तो रिको अपन ने यहाँ पे देख लिया। प्यूर्तो रिको किसका पार्ट है? यूएसए का, ठीक है। तो प्यूर्तो रिको इज अ पार्ट ऑफ यूएसए, ये याद रखना कि प्यूर्तो रिको यूएसए का पार्ट है। डन, डन। चलो बहामास, बहामास की कैपिटल नसाउ, दिस इज मियामी। ओके, दिस इंटायर ट्राइंगल इज नोन एज द बर्मुडा ट्राइंगल। यहाँ से ये सैन जोस, यहाँ पे प्यूर्तो रिको तक, और ऊपर भी, ठीक है। तो ये ट्राइंगल जो बन रहा है दैट इज नोन एज द बर्मुडा ट्राइंगल। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? फिर से रिवाइज करें। चलो, पहले अपन ने देखा कनाडा। कनाडा में अपन ने देखे वेरियस आइलैंड्स। कौन कौन से आइलैंड्स थे? एक तो था एलिसमेयर आइलैंड टुवर्ड्स द नॉर्थ, एक था अपना बैफिन आइलैंड। फिर दो रानियों के नाम देखे, एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, एक विक्टोरिया आइलैंड। दोनों के बैंक्स थे तो बैंक्स आइलैंड। ये अपन ने वेरियस बैंक्स, वेरियस आइलैंड्स देखे कनाडा के। कनाडा की कैपिटल ओटावा। एक जगह इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, मॉन्ट्रियल कहाँ पे है? कनाडा में। एक इम्पॉर्टेंट सिटी टोरंटो। एक और जगह अपन ने देखी कैलगरी नाम की। एक और जगह देखी वैंकूवर नाम की, है ना। तो ये सब इम्पॉर्टेंट जगह हैं कनाडा में। और दो पोर्ट्स, और वो भी देखे, हैलिफैक्स और
सैन जोन पोर्ट, ठीक है, सैन जोन पोर्ट और हैलीफैक्स, ये भी कहाँ की है, कनाडा की है। डन, कनाडा हो गया एकदम पूरा। फिर यूएसए में आए, यूएसए में देखा अपन ने, यूएसए की पहले तो बताओ कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, फिर अपन ने देखा कि एक जगह है न्यूयॉर्क नाम की, भाई यूएसए में ही है। एक जगह है पिट्सबर्ग नाम की, क्यों फेमस है, इट इज़ नोन एज द आयरन एंड द स्टील कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। एक जगह है डेट्रॉइट नाम की, क्यों फेमस है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। फिर अपन ने एक जगह देखी बाय द नेम ऑफ सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को क्यों फेमस है, सिलिकॉन वैली के लिए फेमस है, इसे सिटी ऑफ गोल्डन गेट्स बोला जाता है, ठीक है, आईटी इंडस्ट्रीज, आईटी सेक्टर के लिए फेमस है। फिर वी हैव सीन लॉस एंजलिस, लास वेगास एंड सैन डियागो, ये भी कहाँ पे हैं, यूएसए में। लास वेगास, लॉस एंजलिस, सैन डियागो, वो सब कहाँ पे हैं, यूएसए में। डन, यूएसए का ही एक्सटेंडेड पार्ट इज अलास्का। जो प्यूर्टो रिको अपन ने देखी थी वो भी किसका पार्ट था, वो भी यूएसए का ही पार्ट था, ठीक है। डन, फिर आए अपन लोग मैक्सिको पे, मैक्सिको की कैपिटल बहुत ही इजी, मैक्सिको सिटी। फिर आए अपन लोग थोड़ा सा सेंट्रल अमेरिका साइड, अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा सेंट्रल अमेरिका में बेलाइस से चालू करेंगे, बेलाइस की कैपिटल बेल्मोपान। ग्वाटेमाला बहुत ही इजी कैपिटल, ग्वाटेमाला सिटी। होंडुरास कैपिटल तेगुसिगल्पा। एल साल्वेडर कैपिटल सैन साल्वेडर। निकारागुआ कैपिटल मनागुआ, गुआ से याद हो जाएगा। कोस्टा रिका कैपिटल, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कोस्टा रिका, सैन जोस, राइट। तो कोस्टा रिका कैपिटल सैन जोस। पनामा की फिर से बहुत ही लड्डू कैपिटल पनामा सिटी। डन। बर्मुडा ट्राइंगल किन तीनों को मिला के बन रहा है, यहाँ पे मियामी, ऊपर बर्मुडा, इधर पे पोर्टो रिको। डन, सॉर्टेड, सब याद हो गया। अच्छा, क्यूबा, ये कुछ कैरेबियन आइलैंड्स देखते हैं। क्यूबा की कैपिटल हवाना, जमाइका किंगस्टन। और क्या देखा अपन ने, और देखा बहामास की कैपिटल इज नसाउ। डन। सो दिस वॉज द इंटायर पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।